पास जाने की जरूरत नहीं थी और दिल्ली में बैठ के चुनाव जीतते। जिस तरह से षड्यंत्र पूर्वक आज ये देश के अंदर काम कर रहे हैं, आप बता दीजिए देश के अंदर क्या हालात हैं, किस तरह से सामूहिक दुष्कर्म हो रहे हैं, संगठित अपराध हो रहे हैं देश के अंदर, किस विकास की बात कर रहे हैं। सारी नौकरियों को खा गए, किसान परेशान है, 750 किसान रोडों पर शहीद हो गए। आप उसी को लेकर तो जनमत आया है पश्चिम बंगाल में। जिस तरीके से वहां पर क्राइम रेट बढ़ रहा था, उसी को लेके तो ये हम जो दिखा रहे हैं ना सर, टैली जो दिखा रहे हैं आपके चारों तरफ, जी राजस्थान पर देखिए आप, पश्चिम बंगाल का जो रुझान आ रहा है, आप ये कह रहे हैं ना कि उसी को लेकर ही जनता ने अपना मत दिया है। जो पश्चिम बंगाल में हालात थे, अपराध को लेकर, कानून की जो वहां पर तस्वीर थी, जो हालत बना रखी थी टीएमसी ने, तो उसको लेकर ही तो ये आप यही कह रहे हैं ना, उसको लेकर ही लोगों ने अपना फैसला सुनाया है। देखिए सुमित जी, 45-40 हजार वोट आप एक विधानसभा में काटोगे, वो कौन लोग हैं? क्या प्रधानमंत्री जी जवाब देंगे? भाजपा जवाब देगी जिनके आपने वोट काट दिए? क्या वो रोहिंग्या थे, बांग्लादेशी थे, कौन थे? और आपने कितने लोगों को निकाल दिया? 10 साल 12 साल हो गई, आप सिर्फ 38। अच्छा, बीजेपी को पता था कि वो जो नाम काटे गए हैं वो टीएमसी के थे? आप बताइए ना। वो टीएमसी के वोटर्स थे, पता था बीजेपी को, 45,000 वोट और उनके नाम काट दिया ऐसा? कहाँ लोग थे वो इस देश के? क्या आप उनको निकाल चुके देश से बाहर? क्या मुझे तो बताइए देश से बाहर? आप जिस तरह से नामों को काटे जा रहे नमित जैन जी, आपको पता था क्या कर रहे हैं आप लोग? ये आपकी जानकारी में है कि ये टीएमसी का कार्यकर्ता है, टीएमसी का वोटर है, इसका नाम काट दिया जाए? नमित जैन जी बिल्कुल, आप देखिए राजस्थान में देखा होगा आपने, एक जी सुनील जी, देखिए मेरे मित्र जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल इनका जो शीर्ष नेतृत्व जो अधीर रंजन चौधरी जी ने कल प्रेस बाइट दी, उसमें कह रहे थे कि बंगाल में बहुत अच्छा चुनाव हुआ, पहली बार वहां डर के आगे जीत की जो बात कह रहे थे कि निडर होकर लोग बाहर निकल पाए, ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग ने किया है। चुनाव आयोग की तारीफ कर रहे थे कल अधीर रंजन चौधरी जी। अरे भाई, आप पहले एक कमरे में बैठकर सलाह कर लीजिए। राजेश कटारे, एक मिनट नमित जी नमित जी, राजेश कटारे जी, अभी हारे नहीं है आप, इतना अभी सिर्फ रुझान है सर, आप इतना बौखला क्यों रहे हैं सर? अभी हारे नहीं है, परिणाम आना बाकी है। किस तरह से ये लोग तानाशाही अभी से इल्जाम क्यों लगा रहे हैं सर? राजस्थान के अंदर एफआईआर हुआ, आपने देखा। अब अगर आपका रुझान बढ़ने लग गया, आप सीटों पर आगे हो गए, तो बताइए कैसे होगा फिर? अभी से आपने तो इल्जाम कटघरे में खड़ा कर दिया बीजेपी को। और कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। राजेश कटारे जी सुनिए ना सर सुनिए ना, राजेश कटारे जी सुन तो लीजिए सर, अभी परिणाम नहीं आए हैं, आपने अपनी हार घोषित कर दी क्या? क्यों अभी से हथियार डाल रहे हैं? बात सुमित जी इनकी कार्यशैली की है, किस तरह की इनकी कार्यशैली आप बताओ। आप देख रहे हो लगातार किस तरह के ट्वीट आ रहे हैं, किस तरह की चीजें देखने को मिल रही है। 5 राज्यों की जो तस्वीर बता रही है, वहाँ कहीं आप सत्ता में आते नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपसे कि कहीं बाई चांस गलती से आप आ जाते हैं, रिपोर्ट नहीं दे पा रहे। ठीक है, बड़ी खबर आ रही है, चुनाव परिणाम से पहले पीएम मोदी का ट्वीट। ये बड़ी खबर, कौशल, परिश्रम और करुणा हमारे जीवन की अद्भुत शक्तियाँ, हम न केवल हर चुनौती को पार कर पाते हैं, पीएम मोदी का ट्वीट है, हम न केवल हर चुनौती को पार कर पाते हैं बल्कि हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति में भी मददगार है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया पीएम मोदी ने। हमारे मेहमान जुड़े हुए लगातार हमारे साथ। राजेंद्र शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ सर। एक सीरियल, अब ये पता नहीं आता है कि नहीं आता है, लेकिन आता था, किसी ज़माने में देखा था मैंने, नाम सुना था, ये रिश्ता क्या कहलाता है। मैं राजेंद्र शर्मा जी ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, ये बौखलाहट क्या कहलाती है? राजेंद्र शर्मा जी, अभी तो परिणाम भी नहीं आया सर, क्या मान लिया जाए? कांग्रेस ने अपनी हार स्वीकार कर ली? देखिए सुमित जी, कटारा जी जो जिस तरह से बौखलाहट दिखा रहे हैं वो उनको शोभा इसलिए नहीं देती है कि उनको तो पहले से ही मालूम होना चाहिए, कांग्रेस को पहले से ही मालूम है कि पश्चिम बंगाल में उनका कोई स्टेक नहीं है, कहीं दूर दूर तक उनका स्टेक नहीं है। अच्छा, ये बात राहुल गांधी की अच्छी लगी नहीं? राजेंद्र सर, राहुल गांधी की बात अच्छी लगी, उनको शुरू में कह दिया कि टीएमसी बीजेपी के लिए रास्ते खोल रही है। अपना तो काम ही नहीं है साहब पश्चिम बंगाल में, दूर दूर तक उन्होंने खुद की तो बात ही नहीं की।
बिल्कुल बिल्कुल, इनको ध्यान देना चाहिए केरल की तरफ कि केरल में इनके क्या जा रहा है। केरल के अंदर ये वामपंथियों से बचा पाते हैं, खुद सरकार बना पाते हैं, या वामपंथी वापस रिपीट करते हैं। देखिए, पर एक निराशाजनक बात कल केरल की देखने को मिली कि वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने जो अपना डीपी जो है उनका स्टेटस है उसके अंदर उन्होंने चेंज किया। उन्होंने लिखा है कि पॉलिट ब्यूरो के सदस्य माकपा, मुख्यमंत्री केरल की जगह पे। इससे कहीं ना कहीं उनको डाउट महसूस हो रहा था, ऐसा लगता है। इस तरह के ट्वीट से कहीं इस तरह का संदेश जरूर जा रहा था, पर अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मतदाताओं ने जो निर्णय किया है वो धीरे धीरे खुलता जा रहा है, सामने आता जा रहा है। थोड़ी देर बाद में 11 साढ़े 11 बजे तक हमारे सामने बिल्कुल स्थिति क्लियर हो जाएगी। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि देखिए, कांग्रेस के अंदर एक सबसे बड़ी चीज़ है कि ये चुनाव का जब पीक टाइम आता है, मतदान के नज़दीक पहुँचते हैं, तब कहीं ना कहीं सेल्फ गोल कर लेते हैं। आसाम का उदाहरण हमारे सामने है। अगर आसाम की ये पवन खेड़ा जी वाला स्थिति नहीं होती, इस तरह की चीज़ें नहीं होती, तो शायद कांग्रेस को उतना नुकसान नहीं उठाना पड़ता जितना नुकसान अब उठाना पड़ रहा है। क्योंकि जनता, देखिए, जमानत मिलना नहीं मिलना, पॉलिटिकल एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप, वो सारी चीज़ें बिल्कुल अलग है। पर जनता की समझदारी से कभी भी किसी को संदेह नहीं करना चाहिए। जनता अच्छी तरह जानती है कि कौन सही है, कौन गलत है, कितना क्या है क्या नहीं। ठीक है, 19-20 का थोड़ा प्रभावित हो जाते हैं, क्या आप ये देखिए जनता बिल्कुल आंख मीच करके हर चीज़ पे विश्वास कर लेगी, आरोप प्रत्यारोप पे विश्वास कर लेगी। ये नहीं हो सकता। हिंदुस्तान की जनता पे और लोकतंत्र पे हमको विश्वास करके चलना पड़ेगा। वो कहीं न कहीं जो छिपा हुआ एजेंडा होता है किसी बात के पीछे, उसको बहुत समझती है और उसी के अनुसार अपना निर्णय करती है। इसलिए सुमित जी, मैं कहना चाहूँगा कि एक तो कांग्रेस को सेल्फ गोल और एक बौखलाहट वाली दो चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। आरोप प्रत्यारोप वाली चीज़ें तो सभी पार्टियों को छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अब तो जो मतदाता ने जो निर्णय किया है उसका हमको स्वागत करना चाहिए। क्योंकि मतदाता से कैसे सोच लिया कांग्रेस ने भाई, 90 गलत कर दिया, उसके पक्ष में आ गया, उसके पक्ष में आ गया। ये 92% वोटिंग क्या कहती है? जी देखिए, इसके जो वोटिंग का जो परसेंट बढ़ा है, इसके अंदर आप देखिए कि बड़ी सीधी सी बात यह है कि लोगों ने आपके निडर होकर के मतदान किया है, एक चीज़। दूसरी चीज़ है, आप पिछले चुनावों का जो अलग अलग स्टेट्स में हुए हैं, जब भी कुछ है, या जो चुनाव आयोग के जो प्रयास है, जो उन्होंने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए हैं लगातार, उसका कहीं ना कहीं आम जनता के अंदर प्रभाव पड़ा है। लोग मतदान को अपना मताधिकार समझने लगे हैं। और आपको ध्यान है, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार टिप्पणी की थी कि जो मतदान नहीं करता वो किसी तरह की ग्रीवेंस लेकर के आता है तो उसका गलत है। इसलिए कहीं ना कहीं आम नागरिक के बीच में, मतदाता के बीच में ये संदेह जरूर जाता है।